गाइस द लास्ट टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक ऑफ ए चैप्टर था, कनेक्टेड नहीं इसलिए अपने रैंडम सीक्वेंस में किया था। मॉड्यूलो अरिथमेटिक डील्स विथ रिमाइंडर्स, ठीक है ना। अगर मान लो मैं आप लोगों को बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स से 22/7, इन्हें बोला रैंडम ही ले लिया, तो अब वो कुछ डिवाइड है 3 पॉइंट समथिंग 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 डालते थे। ओवर हियर व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट, खत्म, ये रिमाइंडर आ रहा है, तो आई एम नॉट कंसर्न विद फाइंडिंग अ डेसिमल आंसर। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन कंसर्न विद द क्वोशंट, आई एम रियली कंसर्न ओनली एंड ओनली विद रिमाइंडर। तो सर इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 22/7 लिख दोगे तो हमें थोड़ी समझेगा, आप 22 डिवाइडेड बाय 7 भी लिख दोगे तो हमें थोड़ी समझेगा, तो इसलिए उसको ऐसे लिखते हैं 22 mod 7। समझी बात है ये चीज। तो 22 mod 7 विल बिकम हाउ मच, विल बिकम इक्वल्स टू 1, जो रिमाइंडर आया वो। थिंग्स आर सिंपल, बट अब नाउ जस्ट लुक ओवर हियर, let's assume it was minus 22 mod 7. Now what will be the remainder? Minus 1 is absolutely wrong. Remainders are never negative. 1, I am not sure, I don't think so. देखो अब मैंने डिविजन किया, यहाँ पे कितने था लिखूं, 1 था, 5 था, -8 था, 0 था, क्या लिखूं? -3 is wrong. I'll tell you why. See, आप लोग जो भी यहाँ लिखते थे और फिर यहाँ माइनस करके यहाँ पे जो भी नंबर लिखते थे, इस नंबर से तो छोटा होना चाहिए था ना नीचे वाला नंबर। तो अगर आप -3 करोगे तो -21 बनेगा। -21 इज बिगर देन, ग्रेटर देन, बिगर नहीं, ग्रेटर देन ये, तो बेसिकली आपको वहां पे लेना पड़ेगा -4, तो ये वैसा रहा -28, करेक्ट। हाँ, अभी माइनस और -28 करोगे तो रिमाइंडर 6 बच जाएगा। समझा ये मस्त बात, डिफिकल्ट नहीं है। वो तो क्या है, तुम लोगों ने एग्जैक्ट हर वो गलती की जो फर्स्ट टाइमर करता है, और ये टॉपिक मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग अप्लाइड मैथ्स, मेरा डेमो था, तो मैंने को तो बहुत पहले से प्रिपेयर करा था, मुझे कोर्स ही नहीं पता था। एंड आई स्टार्टेड टीचिंग अप्लाइड मैथ्स में 11th एंड 12th साइमल्टेनियसली, लेट्स से 2020 पे स्टार्ट किया है मैंने, तो 11th का भी बैच बना मेरा उस समय और 12th का भी बन गया मेरा बैच, तो वो था। तो उस समय मेरे को भी स्टार्टिंग में वही एग्जाम जो तुम गलती कर रहे हो मैंने भी किया था, मेरे भी न्यू टॉपिक था, मैंने सोचा ही नहीं, फिर आंसर 6 जैसा दिखा तो मुझे ओ क्या गलती हुई है। समझा तुम लोगों को। नेक्स्ट चीज एक और बताता हूं मैं, द पीपल हु सेड रिमाइंडर इज -1, ठीक है, तुम्हारे लिए चलो मैं इसलिए एक्सेप्ट कर ले रहा हूं कि तुम लोगों का कोर्स चेंज हो गया 10th में, एल्स नहीं 10th में भी कोर्स चेंज ऐसे लाइक बुक चेंज, हाँ नेगेटिव रिमाइंडर कैसे होता है बच्चे मेरे, देयर कैन नॉट बी अ नेगेटिव रिमाइंडर ना। अगर नेगेटिव रिमाइंडर है इसका मतलब ये है ऊपर वाला नंबर से बड़ा तूने नीचे नंबर देखा है, छोटा माइनस बड़ा करे से नेगेटिव आंसर है। दिस नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस नंबर, तो अभी बताया ही है, ठीक है। दूसरी चीज ना, मेरे फर्स्ट बैच में जब मैं पढ़ा रहा था, दिस वाज आयुषी तुलसियान वाला बैच, तो दैट वाज एक्चुअली मेरा फर्स्ट 8th स्टैंडर्ड का बैच, वो वाले बच्चे जब 12th में पहुंच चुके थे तब के, इसमें उन लोगों ने पुरानी बुक से पढ़ा हुआ है जिसमें फुल क्रेजी अमाउंट ऑफ कोर्स था, उनको तो डे 1 से पता था कि जो भी रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर इससे छोटा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो इफ आई एम डूइंग एनीथिंग mod 7, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स? 0 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली डेसिमल्स नहीं होते। वो उनको पता था तब भी उन्होंने गलती किया। उन्होंने क्या, मैंने भी किया था यार सॉल्व, बट मैंने -1 जैसे लिखा, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, तो आई न्यू समथिंग इज रॉन्ग, आई वाज जस्ट होपिंग चला लेंगे लोग, क्लास वाले नहीं बुक वाले, ठीक है। चलो नाउ गेटिंग बैक, ये समझे आप लोगों को क्या था? हाँ, 7 mod 22 would have been 7 only, 7 divided by 22, 0 था, ठीक है। किसी को भी कोई इशू खुद आती है? हाँ बेटा, यू नेवर डू इट विद नेगेटिव वो, बट जस्ट इफ इन केस लेट्स से इट इज 22 mod -7, ठीक है, -7, तो ये -3 ही लेना पड़ेगा। देखो -4 ले लूंगा मैं अगर, इट विल बिकम ग्रेटर देन 22, -3 लूंगा 21, तो माइनस हुआ 1, क्यूट बात है। हाँ तो अलाउड नहीं है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ।
कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना नेगेटिव रिमाइंडर? ये नो आइडिया वो कोई ट्रिक का है कि क्या है, बट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तुमको एल्गोरिथम था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं, तुमको दोनों ही नहीं थे। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो रहता है, इन दिस r इज सपोज टू बी दिस वे। तो आई हैव नो आइडिया नेगेटिव रिमाइंडर आप लोग कौन से कंसर्न से बात कर रहे हैं। वो पॉसिबली कुछ और कंसेप्ट के लिए वो लोग नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, बट उसका मतलब कुछ और होता है, या फिर वहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग ले लेते हैं, बट लेस आइडिया। हाँ तो वो गलत किया वैसे, बट ठीक है कर लिया। -6 बता। हाँ तो वो सही है ना, तो वहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वो तो वो तो यार 22/7 है ना, तो 22 इज 7 इंटू 100 माइनस समथिंग भी तो होता ही है, देन तो योर रिमाइंडर कैन बी एनीथिंग। वैसे वो जो 22 इंटू 0 प्लस 22 रिमाइंडर हो गया वाली भी बात नहीं, मैं तो बस समझा रहा हूँ, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बीबी का उड़ाता हूँ। हाँ ठीक है, तो वो ऐसा भी हो सकता है, बट मैं तुझे जो a बी क्यू प्लस आर बोल रहा हूँ, दिस इज लाइक जो मेरे पास 10th की मैथ्स की बुक है अभी भी जो यूज़ मैं करता हूँ, पुरानी वाली जो बोलता हूँ, उसमें ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके अकॉर्डिंगली आर इज सपोज टू बी फ्रॉम 0 टिल बी नॉट इंक्लूडेड। समझा है ना? आई कैन नॉट राइट 100 एज 10 इंटू 9 प्लस 10 कि 9 क्वेश्चन है और 10 रिमाइंडर है। समझिए बात है? नेवर माइंड, आपको डिविजन कैसे करना पड़ता है समझा है मॉड वर्ड का। हाँ तो ये देखिए खत्म, चैप्टर खत्म, कोर्स खत्म, चलो घर चपलू। अब देखो ये एग्जाम्पल 1 तो महाफुद्दू हो गया, इसके अंदर थर्ड सब पार्ट है 9 + 23 mod 12। अरे भाई अभी तो तुमको स्ट्रेस है, 9 + 23 क्या करोगे तुम लोग? 32 mod 12 आंसर, 8 × 7 mod 6 क्या हो जाए 40 40 50 56 mod 6 जो है आंसर, तो आंसर मॉड 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 दिखा है बेटा, सिर्फ रिमाइंडर निकालना पड़ेगा देखो, तो 56 mod 6 तो सिर्फ रिमाइंडर, रिमाइंडर भी तो नहीं, ओनली रिमाइंडर की मेरे को कंसर्न है अभी, वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इन लोगों ने बहुत सारे, बस एक ही दिया है इन्होंने -8 mod 5, ठीक है, ये -8 mod 5 को ढंग से कर लेना, जैसे इन्होंने भी ढंग से किया हुआ है, नथिंग रॉन्ग। समझा है कि एक बार के लिए एग्जांपल 1 रैप अप कर लो, एंड द चैप्टर हैज अ लॉट मोर थिंग्स मेरे बच्चे, बहुत सारी चीजें सिंपल है, आगे की चीजें भी अरिथमेटिक मॉड्यूलो समथिंग कुछ तो भी है, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। ये ओरली अगर आंसर आए तो ओरली लिखो, डिवीजन डिवीजन कर करके नहीं दिखाना, इसे सेकंड वाला डिवीजन करके दिखाना खुद के लिए। बड़े आगे हो गया, ये बेबी हो गया मेरे बच्चे। फॉर्मूलाज नहीं है ऐसे कुछ भी, मत देखो मत देख वो। हाँ ठीक है, तुम चैप्टर देखो मत, तुम घबरा जाओगे, जेन मेरी सीखें। हो गया?
अब देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, एक बार के रुक जाते हैं, ठीक है, इजी है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। मैं उसके पहले ना एक अच्छा जो है इक्विवेलेंस सीक्वेंस से छोड़ो, ये कहाँ गया, एक ही तो क्वेश्चन अच्छा है जो ज़्यादा पूछते हैं, ये दुनिया बहुत ही बेरहम है मेरे को यार। वो क्लॉक वाला भी क्वेश्चन दिख रहा है किसी को? नहीं 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 नहीं, एक एग्जाम्पल जैसा दिया हुआ है। अरे वो नहीं, हाँ एग्जाम्पल 6, एक बार डायरेक्टली एग्जाम्पल 6 पढ़ो। ये एग्जाम्पल मेजरली ऐसे पैटर्न क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम में, बट स्टिल ऐसा नहीं कि यही पूछता है। देखो अभी 8 AM हुए हैं, देखो उसने क्लियरली क्यूटली AM बोला है, मतलब उसी घड़ी 24 घंटे वाली है ना, डिफरेंशिएट कर सकती है AM PM में। तो बताओ 500 आवर्स बाद कितना टाइम होगा? तो तुम क्या ऐड करते रहोगे क्या? पहले 500 को 24 से डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हो 24 से डिवाइड, पता है क्या तुमको? हाँ इसने बेटर आंसर दिया है, जो 24 से डिवाइड कर रहे हो, एक बार कल डिवीजन में देख लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक 20 जा रहा है ना, हाँ 24 500 20 480, अरे यार हट, यहाँ ये देखो जो 20, ये जो क्वेश्चन आया था, मतलब 20 पूरे दिन हो गए, मतलब आप वापस से गोल घूम फिरा के वापस से वहीं आ चुके हो, ठीक है। अब आपको और 20 घंटे आगे बढ़ना है, वरना मैं पागल समान क्या करता, मैं एक घंटे बढ़ाता था, तो हमेशा 24 आवर्स बाद मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया होता, कोई मतलब था क्या? परफेक्ट। तो मेरे को पता है 20 आवर्स एक्स्ट्रा, अब 8 AM हुए प्लस 20 आवर्स करना है, अब वो थोड़ा ध्यान से करना है यार, 4 AM कैसे हो रहा है। पहले देखो 20 घंटे 12 घंटे थे 8 PM, और 4 घंटे तो 12 AM, रात के 12 बज चुके हैं ना कि, और 4 घंटे जो बचे थे वो तो 4 AM। मैं भी वही कर रहा हूँ वेरी फ्रैंकली। हाँ समझाई जी क्या हुआ है? पक्का बेबी? एक बार के लिए ये क्वेश्चन, अच्छा तुमको लिखना ही नहीं आएगा ये वाला, अच्छा था ना, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको क्या हो रहा था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सबसे क्यूटी होते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, बट अब नेवर माइंड अपन लोग, हाँ वो MCQ आ जाता है मेजरली, तो कोई बात नहीं। अब देखो वो ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। आई जस्ट रीड द स्टेटमेंट वंस, फिर मैं तुम्हारे को इजी भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट a and b be two integers and n be an integer greater than 1, ठीक है। a is said to be congruent to b modulo n if n divides the difference of a and b, that is a congruent to b mod n exists, ऐसा ब्ला 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 ब्ला। एक शब्द मेरे को तो नहीं समझा भाई, कसम से, वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो एक शब्द नहीं समझा। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस से 13 mod 5, कितना आंसर आ रहा है गाइस? 5 30 अच्छा 13 mod 5 is 3, what is 103 mod 5? 3 है करेक्ट। तो नाउ 103 is congruent to 13 for mod 5। मैथमेटिकली ये हुआ, क्या हुआ है उसके लैंग्वेज में बताऊंगा तुम लोगों को। अगर a mod b, मैं a mod n ले रहा था, ठीक है, सॉरी a mod n is equal to b mod n, then a is congruent to b mod n। ये लोगों को समझ में आ जाता है। उसने जो दिया है, उसने क्या दिया हुआ है, सर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 103 माइनस 13 कितना हो गया? 90। 90 mod 5 कितना हो रहा है? 0। तो ए और बी कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ देखो, इससे मैथमेटिकली डेरिवेशन करूंगा ना, तो नाउ a माइनस बी जो भी है mod n is always going to be equals to 0, which means a is going to be congruent to b for mod n। उसने ये समझाया है, एक्चुअली मैथमेटिकली ये हो रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास बुक होती है वो लोग पहले यहाँ पे, ये जो जगह है आप लोगों की कहीं पे भी इसके पास में ना, प्लीज आप लोग ये लिख दोगे,
हाँ बच्चे, नॉट रियली, बस कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि जब n से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम आंसर छोड़े जा रहे हैं वो लोग, डिवाइड सेम रिमाइंडर छोड़े जा रहे हैं। फिर मैं अगेन इसके बाद में आप लोगों को उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, 100 कुछ भी नहीं हुआ। 103 मॉड 5 की वैल्यू 3 आ रही है और 9 मॉड 6 की वैल्यू भी 3 आ रही है, देयर इज नो रिलेशन ना वैसा। हाँ हाँ अच्छे, विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 5 कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, बट दैट डज नॉट मीन वो विथ रिस्पेक्ट टू 6 भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। नहीं यार, होता भी होगा तो मुझको नहीं पता है। हाँ एंड वो दिस कुड बी अ क्वेश्चन फॉर आईपीएम लेवल फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू। नहीं नहीं मैं बताऊँ तेरे को, हाँ कि ने जैसे एक क्वेश्चन है अपने 10th स्टैंडर्ड के इसमें पहले इसमें पूछा रहा था कितने पेयर थे कुछ, तो भी दो नंबर से उनका सम ये है और उनका HCF ये है, तो वो ऐसे दो कितने पॉसिबल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये NCERT लेवल पे नहीं है, RD में डाला हुआ है ये। मोर ऑफ आई वुड से टॉपिक है ही नहीं जो आप लोगों का है, वो फिर आप लोगों को अलग 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 चीज़ें ट्राई करना पड़ता है। वो A+B के 7 हो रही फॉर एग्जाम्पल, तो जो पेयर्स बन रहे हैं उनके बीच में HCF आना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन जैसा था। ये तू जो बोल रही है वो उससे और हायर लेवल का है, मेरे को तो आता भी नहीं, मैं सोचा ही नहीं कभी भी। हाँ अच्छा, एक सॉरी 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 दूसरा याशिका, आई डोंट थिंक देयर विल बी अ क्वेश्चन लाइक दिस जो तू बोलती है। नहीं नहीं, अब नंबर अगर 100 रहा तो 99 90 97 सब करेगी, करने के लिए करेगी। हाँ हाँ फिर ठीक है, वो अलग बात है। हाँ सॉरी तू क्या होता पारस, मॉड 1 होता ही नहीं है। वो जो n है ना तुम्हारा a कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड n, वहां पे वो भी लिखा है n इज ग्रेटर देन 1 नंबर इंटीजर। एक बार के लिए लिख लिया सब लोगों ने। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि दैट इंप्लाइज a माइनस बी मॉड n इज इक्वल टू 0। मतलब a माइनस बी जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है n से, करेक्ट। तो उसकी जगह पे ये लोग ने कैसा लिखा है जो बेटर तरीका है अभी के लिए, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स n, एग्जैक्टली डिविजिबल है ना n इंटीजर, तो इंटीजर और लैम्डा भी एक, वेयर लैम्डा इज आल्सो एन इंटीजर। समझा हम लोगों को। तो बेसिकली एक सॉरी क्या कॉन्ग्रुएंट के अपन लोगों ने जो तीन चीजें समझी है अभी के लिए, इफ a mod n is equals to b mod n implies a is congruent to b for mod n। मत ये हो गया है मैथमेटिकली, और लिखने का तरीका a माइनस बी मॉड n इज इक्वल टू 0, और या फिर a माइनस बी इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर या लैम्डा n, मैं n लैम्डा बोलता हूँ शायद से, इसलिए मैंने भी वो लिखा है लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। समझिए बात है, ये तीनों चीज़ें। हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ सर ये इसके अलग से क्वेश्चन होते हैं कि यू विल यूज दिस इन क्वेश्चन। we'll be using this for a lot of things in the question, ठीक है। याशिका ब्लू वाला नहीं समझा तेरे को, तो देख a माइनस बी मॉड n जीरो एंड रिमाइंडर 0, ठीक है। इसके अंदर a माइनस बी वॉज डिविजिबल बाय n, तो कोई नंबर से a माइनस बी डिविजिबल है तो क्वेश्चन को छोड़ने वाला है वो, तो जो क्वेश्चन था वो लैम्डा है मेरा, मतलब वो 103 माइनस 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 18। समझे वजह चीज, फिर 18 यानी लैम्डा सब कुछ में इंटीजर, यू कैन नॉट यूज इट एज अ डेसिमल नंबर देन, फेयर एनफ। कोई और अमान यस ये वाला, हाँ ये लिखने का तरीका है, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n का मतलब होता है कि a मॉड n इज इक्वल टू b मॉड n, ठीक है। यानी कि बेसिकली तो ये इफ को हटा दे, इस स्टेटमेंट के तीन मतलब निकाल सकते हो, एक ये एक ये एक ये। कौन सा ये लिखने का तरीका, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर n, मतलब 103 एंड 13 आर कॉन्ग्रुएंट जब n की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। बढ़े आगे बच्चा लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसके सिंपल से,
फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये बहुत फुद्दू से क्वेश्चन है, या उसी जगह पे पहले होता नहीं। हाँ चलो ठीक है, ये लेते हैं। हाँ, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब मुझे पता है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 5, तो क्या इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, वेयर लैम्डा विल बिलोंग टू एन इंटीजर, Yes. करेक्ट। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 12, अभी के लिए ये भी लिख दिया है, खत्म, आंसर आ गया। Plus. अब इसको मैं सेट के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ यार, x इज बिकमिंग अ सेट ना। तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होती है, किसी ने बोला मेरे लैम्डा की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 12 हो गई, कोई बोला मेरे लैम्डा की वैल्यू 3 थी तो वो 27 हो गई, कोई बोला मेरे लैम्डा की वैल्यू -2 थी तो उसके लिए x की वैल्यू भी 2 हो गई। तो इसको मैंने लिख दिया फाइनल आंसर x such that x is equal to 5 lambda plus 12 where lambda belongs to an integer। याद आ रहा है आपको सेट्स लास्ट ईयर का? लैम्बडा की जगह p यूज कर लो, एक काम करो उसको। हाँ, तो ठीक है, मैं p ले रहा हूँ, एक समझ एक समझो। देखो ओए, x is congruent to 12 mod 5 which implies x minus 12 is equal to 5 p। लैम्बडा की जगह तो लैम्बडा क्यूट नहीं लगा, p belongs to an integer, तो x is equal to 5p plus 12 हो रहा है। अब बस इसको सेट के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। अब सेट के दो फॉर्मेट थे याद है, एक सेट बिल्डर था और एक रोस्टर था, ठीक है ना। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में इसलिए लिखा, रोस्टर में कितने लिखूंगा एग्जांपल, जैसे उसने बेताड़ा सामान लिखा है, ये ऐसे उड़ लिखूंगा मैं, इतना बेताड़ा थोड़ी हूं मैं। Set में लिखना जरूरी है। हाँ, अच्छा, उसका आंसर पूरा मिलेगा। समझा आप लोगों को? तो सेट के फॉर्मेट लिख देना x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5p प्लस लैम्डा वेयर p बिलोंग्स टू एन इंटीजर, खत्म। और लैम्डा को कोई ऑब्सेशन नहीं भाई, आप p ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, So ठीक है। basically वहाँ पे P ये सिग्निफाई कर रहा है ना कि जो भी आंसर है 5 के मल्टीपल में वो ऐड करके आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, It's a multiple. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तूने इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही बोला है। हाँ, प्लस 5 के मल्टीपल कोई भी प्लस 12 Multiple आएगा और उसमें प्लस 12 करोगे, हाँ तो यस। बेटा एक बार एग्जाम्पल 2 कर लीजिए। डिड नॉट अंडरस्टैंड सॉरी। नहीं तो अपन मेजर नहीं, देख अपने को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये यूज करना पड़ेगा, ऊपर के दो इंटरप्रिटेशन यू शुड बी नोइंग। कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या, तुमने समझ लो फॉर एग्जाम्पल कनिका ने सराउगी का नाम कुछ फनी इसमें सेव किया हुआ है, कुछ भी सुर्रू एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हाँ, आगे कुछ भी और इमोजी बनाया हुआ है और मैंने नंबर मांगा, तुम नंबर कॉपी करके भेज रहे हो क्योंकि तुम इतना एम्बारसिंग नाम नहीं भेज सकते सामने वाले का। हाँ, पेरेंट्स समझते ही नहीं है, पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम भेजते हैं बेटू हार्ट, ठीक है। अभी एक का आया मुझे, सर कैन यू ऐड दिस नंबर इन द ग्रुप, बेटू और आगे हार्ट और स्टार। मैं भी सोचा सेव कर लूँ, मैं भी ऐसे सेव कर लूँ बेटू करके, क्यूट रहता है पेरेंट्स सही में। कुछ भी नहीं कुछ नहीं, वो ये ऐसा मैं हाईलाइट करता उसको। चलिए हो गया ये वाला एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हो गया, प्लीज अपने आप को एग्जाम्पल नंबर 4 पे शिफ्ट करेंगे। दूसरी बात एक और चीज, a कॉन्ग्रुएंट टू b बोलो या b कॉन्ग्रुएंट टू a बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल 4 का सिर्फ मैं एग्जाम्पल 3 बताऊंगा, फिर आज का सेशन खत्म। एग्जाम्पल 4 एग्जैक्ट वही चीज है जो भी आपने किया था, ठीक है ना। वहां पे x कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग था, यहाँ पे 39 कॉन्ग्रुएंट टू x करके दिया हुआ है, फेयर एनफ। करिए सॉल्व। हाँ 3 नहीं 4 बेटा मेरे। और वे भी तेरे पे क्या वेदागे लाइन मारता है क्या? तो हमेशा जब भी वेदागे की बात है, वेदागे बिल्कुल सीधा नहीं है करती है, मारता था भाई। हाँ, हाँ। किसका? अच्छा तेरे साइड से दोस्त है बस। हाँ, 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 यस, ये वन साइडेड दोस्ती वियर्ड होती है।
फोर्थ करना है बेटा, फोर्थ। नहीं वो दूसरे क्वेश्चन ये पूछनी क्या करना है। कुछ नहीं, दोस्ती से आगे बढ़ो फिर। हाँ, देख लो तुम्हारा लुकआउट हो, फिर मैं क्या कमेंट करूँगा। लैम्डा मत बोलो, गुस्सा कर रहा है वो। हाँ 7p बन जाएगा बोल, या फिर यू कुड हैव आल्सो डन x माइनस 39। हाँ वही मैं बोल रहा, a कॉन्ग्रुएंट टू b और b कॉन्ग्रुएंट टू a सेम होता है। तुम इसको बाद में लिख दो इम्प्लाइज x कॉन्ग्रुएंट टू 39 अगर तुम्हारी इच्छा है तो। वो एग्जाम्पल उसलिए ही बनाया तुमको बताने की ऐसा भी कर लो क्योंकि पाप नहीं लग रहा है। साइन माइनस, हाँ उसका भी वही एग्जैक्ट वही है बच्चे, मेरा आंसर देखना। बोलो। सर एक और हाँ बोलो। सर मैथ्स में अपन इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, हाँ। उसको नहीं करेंगे। यार इन्होंने आई से किया हुआ है क्या? हाँ इंटीजर्स को आई से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं। वो इंडियन ऑथर फॉरेन ऑथर की बात होती है, दोनों चल जाते हैं। और कंफ्यूजन रहा तो पूरा इंटीजर करके लिख देना, सबसे इजी तरीका से। नहीं नहीं बेटा, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। चुप रहे पगली, चलो ठीक है मैं सर को बोल दूंगा। हाँ अरे वो उनको वी पे जाना है, सर ने 15 मिनट लेट आना है, यहाँ ध्यान दो अभी। सुनो, तुमको बाहर निकालना, मेरे को फ़ोन लगाना, मेरे को फ़ोन लगा देना। तो मेरे को बोलना, मैं फ़ोन लगा दूंगा, मैं लगाऊं अभी फ़ोन, बोलूँ इनको घुसने ना 1 घंटा लेट। चलो अब ध्यान दो। अब देखो ये एग्जैक्टली वही चल रही लाइफ अपनी, पर इस बार ये दोनों नंबर्स दे दिए और मॉड m, अब m की वैल्यू मांग रहा है। तो बेसिकली जो मुझे तू कह रही थी ना, ये वैसा वाला क्वेश्चन पैटर्न है, एग्जैक्टली सिर्फ वही है, वैसा नहीं। ठीक है ना, कि सर हमको 2 नंबर दे दिए और बोले किन किन के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यही बोल रही थी क्या तू? ओ हाँ, तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, वैसे सोचोगे तो 147 माइनस 3 इज m इंटू पी, where p belongs to an integer and m तो भगवान की कसम is an integer only, तो मतलब 144 इज इक्वल टू m इंटू पी। यहां तक सब कुछ था, मतलब इंटीजर इंटू इंटीजर सपोज 144, मतलब सबकी सब जो फैक्टर्स पॉसिबल है वो वाले। अभी एक सेकंड रुको, खत्म नहीं हुआ। एक बार के लिए अपने को आगे m की वैल्यू निकालनी थी ना, या इसको अभी के लिए n बोल लूं चलेगा क्या? a कॉन्ग्रुएंट बी मॉड n वाला n बोल रहा हूं मैं जानबूझ के, ठीक है। अब ये n के लिए फैक्टर्स चाहिए रहेगा मुझे। अब तुम लोग कौन से फैक्टर्स लिखने वाले मैं तुमको बता रहा हूं। 1 से है तो 144 भी है, 2 से है 72, 3 से कितना हो जाएगा बेटा? नहीं 36, हाँ मैं वही बता 36, 4 हाँ 48 क्या? हाँ सही है, हाँ 4 सा 36, 5 से नहीं 6 से होगा ना? हाँ 6 से कितना आ रहा है? 7 से नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है, 8 से 18, 9 से नहीं हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा है, 12 का 12 भी अगेन, बट 9 से भी होता है, ओह पापी साला। 9 से कितना होता है? 16, फिर 12, 12 था, खत्म। बस 1 नहीं लिखोगे आप लोग, 0 तो रहता ही नहीं है। योर a mod b congruent to n में n was an integer greater than 1। वो रिमाइंडर बेटा, रिमाइंडर है ना बेटा, वो तो ये रिमाइंडर्स कैन बी डिवाइड टू 0 से नहीं कर सकता है, और डिवाइड 1 से भी नहीं करने वाला है क्योंकि हमेशा मॉड उसका 0 आएगा। अब सुनो, क्योंकि द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 देन। ये यहाँ पे उसने पहले दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंस के कंडीशन के अंदर में, a mod b ग्रेटर डिवाइड बाय एन n इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1। पर ग्रेटर देन 1 वाला इंटीजर बोल रहे हैं ना मेरे बच्चा वो, और डिवाइड बाय 0 कैसे करेगी? 8 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड ना। हाँ तो रिमाइंडर तो हर नंबर का रिमाइंडर 0 ही आने वाला था, इसीलिए वो लोग n की वैल्यू 1 अलाउ ही नहीं करते हैं। देयर इज नो सेंस इन डिवाइडिंग इट बाय 1, वैसा बोलते हो। अब एक सेकंड बस एक सेकंड सुनो, वही तो मैंने ब्लैक में लिखा है दैट इज द आंसर, ठीक है। इन लोगों ने इस बार भी गलती की है क्या? हाँ देखो 16 उड़ा दिया उन लोगों ने, करेक्ट। हाँ 16 नहीं ऊपर लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, उन्होंने और नंबर है 2 3 4 6 8 9 12, 16 गलती उड़ा दिया, 18 24 36 48 उड़ा दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। 72 है, 144 है, फेयर है। अभी एक समझोगे, एक बार देखते हैं अपन लोग।
16 जो उड़ाया है 16 mod 3 अरे 3 mod 16 इज 3 करेक्ट। अभी 147 16 16 6 का कितना हो जाएगा 96 16 8 का कितना हो जाएगा नहीं 16 9 का ही करता ना 72 प्लस 7 8 150 नहीं यार 16 मैंने क्या किया मेरे को ही नहीं बताया रुक जाओ। हाँ मैंने कहा 16 8 का कितना होगा 40 48 प्लस 4 128 16 9 का कितना हो जाएगा 144 रिमाइंडर अभी भी 3 जा रहा है। तो उन्होंने कोई सेंस से उड़ाया है, ऐसा नहीं है वो गलती से उड़ा दिया है, वो करेक्शन ही नहीं आया है, बुक चेंज हुई इस बार भी उन्होंने करेक्शन किया ही नहीं है। दिस इज योर आंसर, ये पूरा का पूरा यही है। हाँ करेक्ट, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है नीचे वाली, तो तुम लोग ये हटा दो। हाँ बच्चा मैंने दोनों को डिवाइड करके देख लिया, देखा पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ है बेटा मेरे, कौन सा नंबर नहीं है अपने इसमें 18। हाँ ये वाला देख, तू ऊपर देख रहा है। हाँ बच्चा नहीं यू कैन 8 mod 8 ठीक है, और दूसरा नंबर 15 15 mod 8 दो लोग अलग अलग आंसर है ना, बट एनीथिंग mod 1 तो 0 ही दे रहा तेरे को, सुनना 1 नहीं रहता है। हाँ बस फिर चलो गुड। अरे मेरे भाई 144 तो लेंगा ही ना, देखो 1 अलाउड नहीं था, तेरा जो बोलना है 1 एंड 144 दोनों हटा दो, 1 उसने क्लियरली बोला 1 अलाउड नहीं है इसलिए हटाया मैंने, तो पैर हटेगा ऐसा नहीं है, ये समझाए। कहीं छोटा सा होमवर्क है बिकॉज अपना हुआ ही नहीं है कुछ भी ज्यादा इसमें का। यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1। Question number 14, 15 and 16 should not take you more than 10 minutes, तुम बहुत हायर साइड हो रहे हो, 5 minutes ठीक है। चलिए थैंक यू भाई।